डोसा का बैटर में बहुत ज्यादा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया, वो एकदम थोड़ा सा फ्लोई हुआ और जैसे मैंने डोसा का बैटर डाला वो डोसा का बैटर फट गया। फट रहा है ये तो यार। निक्की कभी भी एक साइड से ही घुमा, डबल उल्टा मत घुमा। उल्टा घुमाएगी तो फट जाएगा। सेकेंड राउंड में मैंने तवा बंद कर दिया था और मैंने डोसा का बैटर डाल दिया। मैं भूल गई कि मैंने गैस ऑफ कर दिया था, वो बैटर फट गया। उल्टा घुमा मत। उल्टा तीसरे में मैंने मीडियम पे रखा था लेकिन वो गर्म हुआ ही नहीं था तवा, बैटर फट गया। क्या करूं? निक्की आपको हमने क्या कहा था कि सबसे पहले डोसा बना के पहला डोसा फेल होगा ही होगा। तीसरा फेल हो गया। कोई बात नहीं, चौथा ट्राई करिए। फिर फट गया वो। आपका तवा बहुत तेज है इसलिए फट रहे हो। तवे का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोसा बनाना दिखने में बहुत आसान लगता है कि ऐसे हाथ लिया और ज़्ज़ करके फैला दिया। जब भी आप डोसा बैटर बिछा रहे हो ना, उसको स्क्रैप कर लो ऊपर से, अपने आप पतला हो जाए। अर्चना तेरे को आता है डोसा बनाना? आता है? यस मैम। मैम अभी तो मुझे ऐसे ऐसे करके आता है, बट मैं जब स्टार्टिंग में लर्निंग थी तो मैं जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना मैम, विजिटिंग कार्ड ले लेके एटीएम्स ले लेके ना मैं ऐसा घुमा के डोसा बनाती थी। क्या एटीएम कार्ड से डोसा बनाती थी? हाँ, ऐसे ऐसे घूमता ही नहीं था जैसा आज निक्की का नहीं घूम रहा है स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करती थी, विजिटिंग कार्ड लेती थी या एटीएम लेती थी, एक बार ऐसे मोड़ा एक बार ऐसे मोड़ा, वो गोल हो जाता था। कब बनाएगी? मैम जल्दी बनाऊंगी। हाँ ये डोसा ने जो मेरी जान ली है ना आज। डोसा बना रही हूँ, लकीली डोसा बना। वेरी नाइस। मेरा पहला ही डोसा बन बहुत सही क्रिस्प हो गया दोनों साइड से। मैंने उसके अंदर एक टूथपिक डाल के भी देखा, जैसे केक के अंदर डाल के देखते हैं, और टूथपिक निकाली तो एकदम नॉर्मल बाहर निकली, उसमें कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगा कि अंदर सब कुछ सेट है, मामला सेट है और लौंडा सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। स्टफिंग क्या है अंदर? स्टफिंग इसके अंदर वो है सारी वेजीज और onions, veggies. That is it. Yeah, that is it with this chutney which I've made along with this. अब ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया, अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही रख देंगे बगैर कुछ इसके ऊपर किए हुए तो बहुत फ्लैट प्लेटिंग हो जाएगी। लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। मैं टमाटर को ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि समय नहीं है, तो मैंने उसको गर्म ही ग्राइंड किया और तभी जैसे ढक्कन लगा के उसे पीसा, वैसे ही पूरा टमाटर बाहर। गरीबी में आटा गीला है। जैसे ही मैंने जार का ढक्कन खोला, उसमें इतनी सी टमाटर बची हुई है। मैंने कहा अरे यार, इतना सा तो मैं सर्व ही नहीं कर सकती। वापस से टमाटर कट करके मैंने वापस से उसे उबालने के लिए लगाया। काम मेरा हो गया दुगना और टाइम आधे से भी कम। नहीं हो रहा है भाई। आज का दिन मुझे लग रहा है मेरे लिए पनौती है। एक तो 5 मिनट कम मिले, फिर डोसा ही नहीं बन रहा, अब कोन शेप नहीं ले रहा है। मेरे हाथ पैर ना कांपने लगे हैं टेंशन में कि टाइम कम बचा है, प्लेट में कुछ जाएगा या नहीं। वो नहीं चिपक रहा है। देखिए, जब आप कॉर्नेट बनाते हैं या कोन बनाते हैं, किस स्टेज पे आप डोसे को घुमा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। यानी कि डोसा अगर ज्यादा क्रिस्प हो गया तो कोन नहीं बनेगा, अगर ज्यादा सॉफ्ट रह गया तो फिर आपका कोन जो है वो सॉगी हो जाएगा, बैठ जाएगा। यानी कि डोसे को आपको तभी टर्न करना है जब वो सेट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर शेप से ज्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। रणवीर शेफ की एडवाइस के बाद मैंने फिर से ट्राई किया। थैंक गॉड इस बार कोन शेप में आ गया। फिर मैं जल्दी से कोन फ्राई करने डाला। अजी, आपको लग रहा है ये प्लेट आपको एलिमिनेशन से बचा सकती है? So it's a different take on macaroons. I know थोड़ा simple है looking wise, but taste उसका जो flavors है, थोड़ा simple नहीं है, बहुत simple है राजीव।
आपने सिर्फ ये 3 जो एक लाइन में लगा दिए हैं, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं, इट्स नॉट गुड इनफ. Okay, chef. Rethink the choice of plate first. Last 2 minutes प्लेटिंग करिए, ऐसा ना हो एलिमेंट्स ट्रे पे रह जाएं, प्लेट पे ना आए. लास्ट 2 मिनट बचे हैं और कोन बॉक्स से डोसा कोन निकल ही नहीं रहा है. मेरे हार्ट बीट ना धक धक होने लगे कि आज कोई बचा नहीं सकता मुझे ब्लैक एप्रिन में आने से, क्योंकि आज सारी मुसीबत मेरे ही माथे आ गई है. ये निकल ही नहीं रहा है. लास्ट के 2 मिनट में इतनी उथल पुथल हो गई मेरे किचन काउंटर पे. अब लग रहा है कि ये मेरी जो डिश है वो शेफ के बंगलो तक तो पहुंचनी दूर की बात है, कम से कम मुझे ब्लैक एप्रन में ना ले जाए. तो आखिरी के 2 मिनट में, क्योंकि मुझे उसे बॉम्बलिनी का एक वाइब देनी है, मैं उसके अंदर होल बना के रेजिन डालती हूँ और उसके अंदर मेरे चटनी को फिल करती हूँ ताकि वो एक क्यूट लिटिल बॉम्बलिनी जैसा लुक दे. और मैंने अपनी बॉम्बलिनीज को बाहर की साइड पे प्लेस किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से सॉगी हो जाए. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Stop. टाइम खत्म, पीछे कदम. आज किसी के स्टारडम का निकलेगा दम. तो चलो शेफ, अब वक्त आ गया है जानने का कि कौन वो एक सेलिब्रिटी कुक है जो सेफ हो जाएगा और बाकी के 4 जाएंगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में. और सिर्फ सेफ ही नहीं होगा, जो सेफ होगा उसकी डिश एक दिन के लिए ओह माय गॉड. बंगलों में फीचर भी करेगी. यस. क्या क्या मुश्किलें आई राजीव, डिफिकल्टीज? मेरा ये चैलेंज था कि मतलब वो डोसा का राइस और दाल का मतलब नमकीन जो होता है उसको उठाने के लिए. उसको निकाल दो. डोसा विदाउट द डोसा का टेस्ट. नहीं मतलब इंस्पिरेशन. डोसे को स्वीट की तरफ ले जाना आपकी दिक्कत. हाँ. निक्की, क्या दिक्कतें आई? जब मैं डोसा बनाने लगी वो डोसा बन ही नहीं रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो तवा जो था वो बिल्कुल गर्म नहीं था. फिर इतना ज्यादा गर्म हुआ, फिर मैंने तेल ज्यादा डाल दिया तो 7 टाइम्स मेरा डोसा फ्लॉप हो गया. तो अभी 8 टाइम देखेंगे आपकी पिक्चर हिट हुई है कि और फ्लॉप वो हुई जो है. कोन में मैं डाल रही थी ना वो मोल्ड में, वो बाहर ही नहीं आ रहा था. मेरा हाथ भी जल गया ओए और बेचारी. बहुत प्रॉब्लम हो गया. और उसके बाद जब मैं फिल कर रही थी तो नीचे से तो ठेचा डालना ही भूल गई. तो भाई तेरी डिश खाए भी कि नहीं खाए हम खा लोग? सकते. फाइनली वो बन गई है. चलो फिर शेफ्स, लेट्स सी. स्टार्ट. On the count of 3, 2, 1. Ta-da! Wow! वाह. Wow! खुद ही कर ले भाई, गिर गिरा गया तो 4 दिन तक सुनाएगी सबको. ठेचा मत भूलियो. Shut up. क्या इसने सॉफ्टी बनाई है? यू शुड. थैंक यू शेफ. तेजा, ये देखो, ये अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी हमने अलाउ किया है क्या शेफ को आपको हेल्प करने के लिए. शेफ रणवीर तो बहुत हेल्प करते हैं वैसे भी. हाँ, शेफ बहुत विक्कू को ज्यादा. भूल गई तुम आज. शेफ विक्कू थोड़ा ना ऐसे डरा देते ज्यादा है. शेफ रणवीर ऐसे आके बोल के भाग जाते हैं. तंदूर बीट कर. तंदूर ऑफ कोर्स. राजीव के प्लेट से शुरू करते हैं. राजीव, क्या बनाया आप? मैंने बनाए हैं आज डोसा बैटर का मैकरून्स. क्या डोसा? डोसा का डोसा का बैटर डोसा का का बैटर? मैकरून्स. का मैकरोन्स. हाँ, stuffed with a lemon chili ganache with a dosa batter infused with banana and jaggery का batter. तो डिजर्ट, यू मेड अ डिजर्ट. Dessert. अब मैक्रूम क्यों कह रहे हैं आप इसको? Because उसका शेप जो है मैकरून का शेप बहुत ऐसे ही होता है मतलब. नहीं, मैकरोन का शेप ऐसा नहीं होता है. हाँ, पर ये थोड़ा इंडियन स्टाइल है, डोसा स्टाइल है, मतलब मेरा खुद का वर्जन है ये. क्या हो रहा है ना राजीव, देखो ये एक बहुत क्लासिक साउथ इंडियन डिश. क्लासिक जिसमें गुड़, बनाना और
Coconut. यू नो एक अपम का बैटर है, दूसरे बैटर को मिक्स करके डालते हैं. अगर आप बोलते हैं मैंने स्टफ्ड अपम पे एक टेक I love it. तो मे बी यू नो इट वुड हैव मेड सेंस. वो मैकरून बार-बार आप बोल रहे हैं. द डिस्कनेक्ट इज विद द नेम. Okay. इट इज नॉट विद व्हाट यू हैव मेड. Okay. सिंपल सा बात है. अगर मैं रेस्टोरेंट में इसे सर्व करूं और मैकरून बोला हो, देयर इज अ बिग चांस दे विल शूट मी इन द हेड. We can call it upper room. Apparoons. Apparoons. Upper room. Macaroons and appams put together. It's call it apparoons, sir. Apparoons. Apparoons. Rajiv ka There apparoons. you are. You have I a new hope dish these today. apparoons don't take you in the black aprons. अगर आपको मुझे को बोले कि ये पनियारम है ये, या फिर मीठा वाला जैसे कहते हैं, अप्पे टाइप बोलते हैं, मैं उस स्पेस से थोड़ा सा दूर हूँ क्योंकि बहुत फर्म है अभी भी. आपने थोड़ा ज़्यादा पकाया हुआ इसको. आई फील दैट. अब जब हम आपके पास आए, जो आपने टर्न किया था, वो राइट पॉइंट था इनको निकालने का. Rajiv, I think it's बहुत dry है थोड़ा, but the rest of it is yummy. यम्मी. I love the idea of a chili ganache inside. आपने उस स्वीट और सेवरी जिसमें आप कंफ्यूज थे उसको जोड़ने के लिए अपने गनाश में थोड़ी सी चिली डाली. I like that thought. But otherwise जो एलिवेशन मैं ढूंढ रहा था उस लेवल की एलिवेशन इसमें नहीं. बहुत सिंपल है. कविता जी क्या बनाया? मैंने बनाया है पनीर कॉर्न डॉग. उसके साथ मैंने टमाटो का एक सॉस बनाया है और मलबरी का स्पाइसी डिप बनाया है. प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये जैसे आपने एंड किया ना, थोड़ा सा ऑड हो गया ये बहुत ज़्यादा. मेरे लिए ये बहुत वियर्ड. मेरे को पहले लगा है प्लास्टिक का कप पड़ा है वहाँ. ये जो लाइंस भी है ना, ये एक क्लीन प्लेट पे आती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लग रहा है कि इट्स नॉट अ क्लीन प्लेट. किस प्लेट पे कौन सी टेक्निक यूज करनी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ये सॉसिंग की टेक्निक आपने दिखाना चाहा, बहुत अच्छी बात है. इस प्लेट के लिए नहीं थी. प्लेट दरदरी है ना, तो उस वजह से वो जो फिनिश नहीं आई उसमें. बट दिस आइडिया इज Absolutely. अमेजिंग. आज की जो डिश है वो बंगलो जाए या ना जाए, मुझे ब्लैक एप्रन में ना लेके जाए. I love the concept of this, the oats. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.